तस्मिन पश्चात कुछ लिखा हुआ है। तस्मिन पश्चात आपवादिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। आपराधिक मानववध हत्या है। कंफ्यूज मत होना, आपराधिक मानववध हत्या है। क्या सभी आपराधिक मानववध हत्या है? इसीलिए आप लिखे तस्मिन पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़, यानी कि अपवादिक दशाओं को छोड़कर। अब ये आपकी आपवादिक दशाएं क्या है? आपवादिक दशाएं आपकी कौन कौन सी है? तो पहले आपवादिक दशाएं पढ़ लें कि पहले हत्या पढ़ लें? आपवादिक दशाओं में कितनी है? 5 है ना, 5 है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 बातें। तो अब यहाँ पे तो हमने लिख दिया आपवादिक दशाओं को छोड़कर, तो यहाँ पे हम अपवाद लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हमने छोड़ के लिखा ना आपने, आपवादिक दशाओं को छोड़कर। तो अभी आपवादिक दशाएं पढ़ लो या पहले ये पढ़ लो? तो पहले हम देखते हैं कि आपराधिक मानववध हत्या है आपवादिक दशाओं को छोड़कर। पहले इसमें भी आप सेक्शन 100(1) देखो, ठीक है। कहता है कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। क्या है? विद द, सॉरी हिंदी में, इधर हिंदी में, मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से। तो ये बात तो वहां पे थी ना, मृत्यु कारित करने के आशय से। तो आशय तो यहाँ पे भी आ रहा ना, इसमें भी था। दूसरी बात क्या कहता है? शारीरिक क्षति। हाँ, शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना क्या है? संभाव्य हो। हाँ, जिसकी अपहानि की गई हो। तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी बात यानी कि वो शारीरिक क्षति, यहाँ पे यही अंतर है, शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, यही लिखा है ना, प्रकृति के हाँ सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त। यही बात है जो तलवार से और लाठी से, खोपड़ी में जनरल, यही अंतर है, प्रकृति के सामान्य। अब प्रकृति मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति गिरे गड्ढे में मरेगा क्या? नहीं मरेगा। किसी व्यक्ति को 2-4 लाठी मारी जाएंगे, नहीं मरेगा। 2-4 मुक्के मारे जाएंगे, नहीं मरेगा। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में नहीं मर सकता। मर सकता है? नहीं मर सकता। लेकिन अगर वही चीज आपको पता है, लेकिन बचना नहीं चाहिए, गोली ऐसे मारना कि बचना नहीं चाहिए, सीधे खोपड़ी में मारा, फिर कोई चांस नहीं रहता।
खोपड़ी में मारने के बाद कोई चांस नहीं रहता, लेकिन इधर उधर मारने के बाद चांस रहते हैं। प्रमोद महाजन की बेटी ने मारा था ना, कौन मारा था? प्रमोद महाजन ने बेटी ने नहीं मारा था प्रमोद महाजन को गोली किसने मारा था? उसके भाई ने मारा था शायद, सगे भाई ने मारा था ना। हाँ, तो इतनी गोलियां मार दिए थे कि बिल्कुल कहीं से, मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि अब कहाँ से बचा है समझ में नहीं आ रहा, हर एक जगह डैमेज हो गया था, नहीं यहीं पे पूरा इतनी गोली मारी। खोपड़ी ने भी नहीं मारा था, फिर भी ये 20-25 दिन तक कोशिश किया था बचने की, बचा था। जैसे होता है ना कि कभी कोई चीज, जैसे आपका टायर है साइकिल का या गाड़ी का, इतने पंचर हो जाए, इतने पंचर हो जाए कि अब उसको एक बनवा रहे हो, दूसरा खुल जा रहा है, चलाना संभव है? अब चांस क्या होगा? ट्यूब बदल दो, है ना, ट्यूब बदल दो तभी तो चल पाएगी। तो प्रकृति के सामान्य, तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो भी चल रहा है। कब तक? दो चार पंचर है तो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो चलाया जा सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो गए हैं तो नहीं चलाया जा सकता। जब एक वस्तु की ये बात है तो एक इंसान की बात क्या होगी? चौथी बात क्या कहता है? आसन्न संकट है और पूरी अधिसंभाव्यता है कि वो मृत्यु कारित कर ही देगा, मृत्यु कारित वो कर ही देगा, ठीक है। जैसे अभी उदाहरण उदाहरण बताया ना कि बच्चे को टब में डाल दो, मत उठाओ उसको, न्यू बॉर्न बेबी को, मर जाएगा वो। संभावना क्या है? अधिसंभाव्य कि वो मर जाएगा। फिर ये चार बातें हैं इसमें। पहली बात, आशय से, क्षति से, और इस तरह से शारीरिक क्षति होनी चाहिए कि वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो बचने लायक न रह जाए, और मृत्यु कारित कर ही देगा, इस प्रकार से हम जानते हुए उसके ऊपर शारीरिक क्षति कारित कर रहे हैं कि अब वो बचेगा नहीं। जैसे जब एरोप्लेन क्रैश होता है, एरोप्लेन, तब सबके मन में क्या बात आती है? कि कोई बचेगा? एक बच गया तब की, एक्सेप्शन में आ गया वो। नहीं, आज तक की किसी भी हादसे में कोई बचा नहीं था। हाँ, इसके पहले, पहले भी हुआ था। हाँ, तो दो रहे होंगे ना, दो दो साथी बचे होंगे ना, इसी में बचे। अरे को प्लेन क्रैश का मतलब ये तो नीचे हुआ था ना, वो अगर कहीं ऊपर होता तब क्या होता है? तभी अगर तब बचता तब माना जाता है ना। तो बड़ा खतरनाक होता है प्लेन का जो हादसा है, सब कुछ लेके चला, पल भर में, सेकंड में दुनिया आपकी समाप्त हो सकती है। तो वो सिचुएशन सोचो, वो सिचुएशन सोचो जब सामने हो तुम्हारे ऐसा। कभी फील किया? नहीं फील किया होगा, अरे मर ही तो गए, मर जाओ। फील करो उस क्षण को, आपके साथ होगा तो क्या? अभी जो बच्चे जो बता रहे हैं, जब छत गिर रही थी तो बच्चे बोल रहे थे मास्टर साहब छत गिर रही है, तो मास्टर ने उनको डांट दिया था, बच्चों को नहीं, भाग जाते बच्चे, कुछ तो बच ही जाते। तो मौत एक ऐसी चीज है, दुनिया की कोई भी आदमी कितना भी कुछ बोले कि मैं नहीं डरता, मैं ये है, मैं वो है ना, अल्टीमेटली डरते सब है। यहाँ तक कि एक जानवर भी डरता है।
हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये और ये एक नहीं, हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ, हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ होता है यार। बच गया, नहीं तो भी तो मर गया होता बेचारा यार, लड़ गया होता ना सिंपल टाइम। तो ये हो गया ना। यानी इतनी बातें होंगी तो वो हत्या में चला जाएगा वो, फिर हत्या से बचेगा नहीं। यानी कि इतनी बातें अगर हो गई, बातें तो सब वही थी, लेकिन यहाँ पे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में कुछ ज्यादा ही हो गया। जो डोज होती है ना, नशे की डोज होती है, तो जब हल्का लिए रहते हो, प्रकर्षण लेते हो ना, रात में लेते हो दिन में लेते हो, तो नॉर्मल जब आदमी लिए रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मली काम करता है। लेकिन जब वही मात्रा धीरे धीरे करके, धर्म प्रकाश, कैसा टेस्ट होता है? कौन सी ब्लेंडेड पढ़ते हो, कौन से पीते हो? कोई है, चलती है कोई? हम्म, बैन है, जहां बैन होता है वहीं तो ज्यादा चलता है। नहीं पियो अभी तक? कोई नहीं पिया? तुम भी नहीं पी? हाँ। यार तुम लोग कहते हो तो, आज लड़के नहीं, लड़कियां खूब पीती हैं। और लड़के तो एक बार जब पी लिए फिर पीना शुरू। उसमें सात्विक तामसिक नहीं चलता, समझी कि नहीं? कुछ उसमें नहीं, पीने की बात हो रही है, उसमें कौन सात्विक तामसिक होता है? सामिस निरामिस पढ़ा है कि नहीं? सामिस निरामिस, तो सामिस हो कि निरामिस हो तुम? निरामिस। हाँ। आ- अच्छा, काजी काजी हो, हाँ, होना भी चाहिए। डॉक्टर जब बोलता है अंडा खाइए, दूध पीजिए, है ना, फिर धीरे से बोलेगा मछली खाइए नहीं तो हड्डी आपकी टेढ़ी हो जाएगी, खाने लगते हो फिर। तो जवानी में जब खाना चाहिए, जब खाए नहीं, अब बुढ़ापे में डॉक्टर बोल रहा है तो खा रहे हो, तो सारी भक्ति तो आखिरी में होती है ना। नहीं खाते? जीवन का मजा नहीं जब तक। हाँ यार, अभी तक मैंने इतने छात्रों को पढ़ा, कोई बताया नहीं कि सर हम पिए हैं, और पीते सब है। किसी छात्र ने नहीं बताया कि सर मैंने पिया है। अब ये चाहे ईमानदारी हो या झूठ हो, तो वही चीज हो सकती है। हाँ हाँ। हम्म, हाँ तो एक हमारा साथी तो पीता था, हम लोग कभी नहीं। हर जगह तो हाँ, अब ट्रेंड ट्रेंड बदल रहा है ना। अब तो हर चीज में आ रहा है ना, आगे जा रही है, तो उसमें नहीं जाएंगे। और सेलेक्ट होने के बाद तो पार्टी चलती है पूरी। सेलेक्ट होने के बाद ये पार्टी चलती है। कोई बुरी बात नहीं है, हम बुरा नहीं कह रहे हैं भाई। कंपनी नहीं बंद हो जाएगी अगर नहीं पियोगे तो। हाँ, सबसे ज्यादा ही देता है। अभी योगी जी ने और व्यवस्था कर दी थी कांवड़ कांवड़ यात्रा में ना, कि लोगों को असुविधा ना हो, जगह जगह और खोल दिए थे। अवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। चरस, गांजा, भांग, दारू, सब। जैसे चाय पीते हैं वहां तो वैसे वो चरस, अफीम, गांजा, भांग खाते हैं सब लोग। न पिए तो मजबूरी है उनकी ना। देखिए जैसे मिलिट्री में होता है, मिलिट्री में वहां पे कैंटीन में भी मिलती है। और कैंटीन में अगर कोई हो तो मंगा लेना, कि एक दिन देखा जाएगा, ट्राई किया जाएगा। टैक्स नहीं देना पड़ता, वो टैक्स फ्री रहता है, वो वहाँ फ्री रहता है। वो इसलिए रहता है कि अगर आप पहाड़ी के रहने वाले हो,
तो आपको मांस खाना और दारू पीना, बिना इसके आप रह ही नहीं सकते। ये दो में से कोई ना कोई एक लत होगी या दोनों होगी। हाँ हाँ, नहीं वो अपनी जरूरत के लिए करते हैं, बॉडी को वार्म रखने के लिए करते हैं अंदर से। हाँ ठीक, चलिए एनीवे, फिर भी ट्राई किया करो। अगर पेरेंट देख ले वीडियो तो कहे, सर देखिए बिड़ा हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, है ना। देखो नशा किसी भी चीज का हो, नशा जो होता है वो बुरा होता है, किसी भी चीज का नशा, किसी भी चीज का। तो किसी भी चीज को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दो, हावी मत होने दो, नशा किसी भी चीज का हो। लेकिन अब होता क्या, धीरे धीरे करके हैबिचुअल हो, जैसे अब हमारा नशा हम भी करते हैं। हाँ, नशा हम भी करते हैं, लेकिन चाय का, अगर चाय हमको सुबह ना मिली उठने के बाद, नहीं पिए या डिले हो गया, 10-11 बज गया, दिन भर सर दर्द होगा, फिर जितनी भी दवा खा ले कुछ असर नहीं करेगी जब तक कि चाय नहीं मिलेगी। नहीं वो है, वो जो भी है वो एक है। अब बता दो ना, नहीं पीते तो दिन भर सर दर्द करेगा, और पी ले तो कोई दिक्कत नहीं। इसे शाम में उठने के बाद एक चाय चाहिए, तो दो चाय तो कंपलसरी है। बाकी एक्स्ट्रा हो जाए कोई वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो तो बिल्कुल कंपलसरी। अगर ये दो नहीं हुई तो फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्लास नहीं लेते इसी चक्कर में नहीं लेते, है ना। तबीयत जो है ना, कभी कभी इसलिए होता है कि लेट उठे, जैसे मान लो क्लास 5 बजे से, अब 4:45 पे उठे हम। अब उठते उठते मन नहीं करा करता, लगता है फिर सो जाओ फिर सो जाओ ना। अब चाय अगर आ जाती है तो फिर उठना पड़ता, मजबूरी होती है कि चाय पीना है। अब नहीं आती तो फिर सो ही रहते हैं। 5:15 5:30 बजे नींद खुलती थी, ओवर हो जाता, फिर डालते हैं भाई, सॉरी क्या करें। नहीं, नेटवर्क इशू तो रहता है, नेटवर्क इशू तो रहता है। दो चीजें प्रॉब्लम करती कभी, अभी जैसे सही चल रहा है। अभी 2-4 महीने 2-4 10 दिन बाद फिर होगा। शुरू में करता है, लास्ट महीने में नहीं करता है। बड़े होशियार होते हैं ना कंपनी वाले भी। अब वो कंपनी वाले करते हैं, वो कभी उसका लाइट ज्यादा हो जाता है, क्या बता रहा था, कहा सर कभी कभी हो जाता है ओवर, तो इसलिए हो जाता है, तो फ्लक्चुएट करने लगता है। अपवादिक दशा देखिए, अब अपवादिक दशाओं में, अब इसको हम लोग देख के अपवादिक दशाएं देखते हैं इसकी। इसको अभी लिखा रहता, इंग्लिश में भी लिख लो। यहाँ पे भी देखो, क्या बोलता है, हेयर इन आफ्टर, हेयर इन आफ्टर एक मिनट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर। आगे, एक्सेप्टेड, कल्पेबल होमोसाइड, कभी कभी नेटवर्क को लाने में देर हो जाती है। होमोसाइड इज मर्डर। अब कौन कौन सी चीजें, नंबर 1, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, ये जो लिखा हुआ है, इन समस्त स्थिति में मर्डर होगा, ठीक है, हेयर इन आफ्टर, ठीक है, हेयर इन आफ्टर। फिर कहता है कि एक्सेप्ट इन द केस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर।
फिर कहता है कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, फिर वही बात, विद द इंटेंशन ऑफ, इसको बना लो अपना 5 पॉइंट लिख लो, 4 पॉइंट, बस वो टर्म्स आने चाहिए जो जनरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जो जनरल फॉर्म में नहीं है वो सारे शब्द आने चाहिए। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हो गया। दूसरा कर लो, बॉडली इंजरी, फिर तीसरा लिख लो, बॉडली इंजरी टू एनी पर्सन, bodily injury to any person, and the bodily injury intention to be inflicted, intention to the inflicted is sufficient, it's sufficient in the ordinary course। वैसे बेरक में चाहे मार के अपना लिख लेना बाद में, कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। फोर्थ, eminently dangerous that it must, all probability, हो गया। पांचवा भी है क्या? कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है? रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज aforesaid। विदाउट एनी एक्सक्यूज है। अब हाँ, अब उसमें चांस नहीं है कि वो बची जाए। ठीक, अब इसका इलस्ट्रेशन है, इसका इलस्ट्रेशन देखिए जल्दी जल्दी। ए शूट्स जेड with the intention of killing him, Z dies in consequence commits murder। या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप या मर जाता है, का हत्या करता है। ठीक, तो कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट, है ना, जान तो सब में जाती है ना, जान तो सब में जाती, लेकिन सजा मर्डर में दूसरी मिलती, कल्पेबल होमोसाइड में दूसरी मिलती, और नेग्लिजेंस एक्सीडेंट में दूसरी मिलती। सब में दोष किसका है? दोष मेंसरिया, क्योंकि मेंसरिया जो होता है वो ड्राइवर होता है, आपके बॉडी का ड्राइवर जो होता है वो मेंसरिया होता है। गलत उसमें, सही में नहीं, मेंसरिया मतलब दुराशय ही होता है, ठीक है, बुरा आशय, ड्राइवर वही होता है। जैसे होता है ना कि अभी कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मृत्युदंड की सजा क्यों दी जानी चाहिए, उसमें क्यों नहीं छोड़ा जाता है आजीवन कारावास, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कल चार्जशीट बनाया था, कल आप लोगों ने चार्ज आरोप लगाए थे, प्लेंट जजमेंट राइटिंग में। कल से शुरू होगा।
नहीं थी क्या तुम? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी, वही बता रहा कि श्योर एंड सर्टेन, आप किसी को दौड़ा के गोली मार रहे हो तो भैया क्यों मार रहे हो? कुछ ना कुछ तो है, अभी तो मार रहे हो ना। कोई ना कोई आशय तो है, बुरा है अच्छा है क्या है, मार रहे हो दौड़ा के गोली। तो अब वहां पे ये कहो कि नहीं नहीं हम खाली शूटिंग कर रहे थे फिल्म की, गोली थोड़ी मार रहे थे। आपने मार दिया, वो मर गया, हत्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा। आप गाड़ी से चले जा रहे हो बढ़िया गाना सुनते हुए, अचानक कोई सामने आ गया, गाड़ी चढ़ गई, पलट गई उसके ऊपर, दब गया, मर गया, एक्सीडेंट। आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आप तो बढ़िया गाना सुन रहे थे ना, आपका तो कहीं और मन था। इंटेंशन नहीं था ना कि किसी कोई आ जाए मर जाए अच्छा हो जाए। सोचा था क्या? कभी गाड़ी जब लेके निकलते तो सोचते का कोई आ जाए सामने मर जाए अच्छा है? कभी नहीं सोचते ना, आता ही नहीं कभी इंटेंशन। फिर एक होता है कि धोखे से मर जाता है। बंदूक साफ कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, सामने एक बच्चा आ गया, फायर हो गई, ये भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कोई आशय नहीं था। फिर एक हवाई फायर आप कर रहे थे, हवाई फायर कर रहे थे, वो पता लगे कि एक भरी बस्ती में कर रहे थे, ऊपर लगा के बिल्डिंग में कोई था, वो छर्रे वर्रे उसके लग गए, इंजरी हो गई उसको। अब नहीं ना कि कल्पेबल होमोसाइड हो गया। हवाई फायर में अगर लग गया है और अगर मर गया है तो पहले तो ये लाइबिलिटी आपकी नेग्लिजेंस से ये है कि आपको भरी बस्ती में हवाई फायर नहीं करनी चाहिए थी, या ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के फायर नहीं करना चाहिए था, नेग्लिजेंस में जाएगा। ठीक। भाई खुले में मजे से मान लो, अब यहाँ पे आप सीधे ऊपर कर रहे हो, देख रहे हो कुछ नहीं, आजू बाजू करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कौन मरेगा? उसमें कोई है क्या चांस है क्या मरने का जब सीधे ऊपर कर रहे हो? नहीं ऊपर कैसे लग जाएगा? तो हाँ, तो वो गोली लग गई ना, वो उसमें जाता है वो, नेग्लिजेंस, हाँ हार्ट में, नेग्लिजेंस और हर्ट में दोनों धाराएं लगती है। नेग्लिजेंसली आपने और मना होता है तो अनलॉफुल एक्टिविटीज में चला जाता है। बिल्कुल। अब वो कुछ भी हो सकता है, मर भी जाते हैं लोग, लेकिन अब उसमें क्या हत्या लगेगा? नहीं। अगर मर गया तो कल पे बोलो वो साइड में जाएगा, क्योंकि उसका आशय ज्ञान नहीं था ना कुछ। और हवाई फायरिंग में मारने के चांस नहीं थे, लेकिन अब वो उल्टा हो गया, नाल मुड़ गई, गोली सीधे लग चली गई, कुछ भी हो सकता, तो एक्सीडेंटल भी होता है। हाँ, लेकिन अगर इंटेंशन नॉलेज ये होता है कि आप भीड़ में भीड़ में गोली चला रहे हो, तो एक तो एक्सीडेंट होता है कि भाई नाल मुड़ गई कुछ हो गया, तो एक्सीडेंट में चला जाएगा, वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आप भीड़ में गोली चला रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बहाना बना रहे हो, ऊपर मार रहे हो, सीधे कर दे रहे हो, तो व्यक्ति मर गया। हाँ, तो वहां पे भाई सीधे इसकी तरफ क्यों किया और दूसरी तरफ क्यों नहीं की? ये भी तो होता है ना। अभी जैसे मान लो जो लोग ऑनलाइन है, अभी उनको हम बताएं कि क्लास में लड़ाई हो गई है, समझना बात। अभी हम बोले क्लास में लड़ाई हो गई है, तो कोनिका के मन में सबसे पहले क्या आएगा, किससे किससे लड़ाई हुई होगी? तुमको चुना होगा। देखा, अब अपने से ही एक्सेप्ट कर रही है कि एक पार्टी मुझको चुना होगा। बात वो एक अलग है। मतलब एक गई ना मैसेज, तो अब गोली इनकी तरफ क्यों लगी भाई? क्योंकि इनका इनसे पहले टेंशन था। आई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो पता चल जाता है, तो वहां पे वो कल्पेबल होमोसाइड हो जाए।
वहां पे उसको एक्सीडेंट का लाभ नहीं मिले। वो एक्सीडेंट में जाए, नेग्लिजेंस या उन्हें कल्पेबल। दूसरा देखिए, दूसरा इलस्ट्रेशन इसका मजेदार है, पढ़िए इसको। ए नोविंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, strike him with the intention of causing bodily injuries that dies in consequence of the blow, मुक्का मारने में। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यहां तक वो क्या हो गया, ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक, फिर although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person is a sound stage of health, है ना। अगर ठीक ठाक हेल्थ रहती है तो दो चार मुक्के सहने की हिम्मत रहती है, मर नहीं सकता आदमी, है ना। बट इफ ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिजीज give him such a blow and would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound stage of health. A is, although he is intent to cause bodily injury, is not guilty of murder. He, if he did not intend to cause death or such bodily injury, as in the ordinary course of nature would cause death. ठीक, ये कल्पेबल होमिसाइड में दूसरा पार्ट चला जाएगा। हम्म, दूसरा पार्ट ये कि ना जानते हुए या किसी रोग से ग्रसित है, मार दिया दो चार मुक्के, फिर मर गया, कल्पेबल होमोसाइड में चला जाएगा। हम्म, हाँ, वो नहीं समझ में, नहीं सेम नहीं है, अलग है दोनों। देखो, दोनों में आपने अंतर तो देख लिया ना, अंतर दोनों में यानी कि 101 में और 100 में थोड़े से प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में अधिसंभाव्य हत्या होने की, मतलब मौत होने के चांसेस है, इतना ही अंतर है दोनों। बाकी कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर, मर्डर इज कल्पेबल होमोसाइड। तो सभी मर्डर कल्पेबल होमोसाइड होंगे। तो अब ये तो दिमाग से हटा दो कि अगर सभी सभी मौतें वो क्या है, वो कल्पेबल होमोसाइड है। पहले तो ये आप दिमाग में डालो, जितनी भी मौत होती है अननेचुरल, वो सब क्या होंगी, कल्पेबल होमोसाइड होंगी। अब हमको ये देखना है कि मौत यानी हत्या के लिए ये चार बातें जो अभी आपने देखी है, चार बातें जो अभी आपने देखी कि ये चार बातें जो वो कल्पेबल होमोसाइड जो हुआ, जो आदमी की मौत हुई है, क्या इन परिस्थितियों में हुई है कि उसको इस तरह से मारा गया है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उस व्यक्ति का बचना अब मुश्किल हो गया है, या हो गया था। अगर ये आपने श्योर कर लिया, हाँ, तो ये तो हत्या हो गई भाई, तो कल्पेबल होमोसाइड से उठा के उसको कहां शिफ्ट कर देंगे, मर्डर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक, अब मर्डर की सिचुएशन में कल्पेबल होमोसाइड कब हो जाएगा, मर्डर की सिचुएशन में, कि यानी पूरा सब कुछ मर्डर की जोश में था कि मार देंगे आज इसको, कुछ भी। अब वहां पे जैसे किसी ने आपको गाली दिया, आपने अपना रिवॉल्वर उठाया और शूट कर, तो अब यहाँ पे अभी जैसे पहला इलस्ट्रेशन आपने पढ़ा कि ए ने बी को दौड़ा के गोली मार दिया और ये मर गया, हत्या हो गई। वहां पे भी आपने गोली मारी कब, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई आशा नहीं था, बैठ के बढ़िया खाना खा रहे थे, तो थोड़ा से सरका सुरकी को लेके तो हाथ थोड़ा खिसक जाइए, आप थोड़ा खिसक नहीं खिसके और निकाल रिवॉल्वर शूट कर दिया, प्रोवोक कर दिया आपने, सडन। तो अब ये जो सडन प्रोवोक आपने किया,
उसमें उसने मारा है, तो ये एक्सेप्शन किसका है? ये हत्या। अगर नहीं, अगर ऐसा किया होता और तब वो शूट किया होता, तब तो वो हत्या में चला जाता। लेकिन सडन प्रोवोक कर दिया है, तो अब वो हत्या में ना जाके वो कहां जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड में। क्यों जाएगा? क्योंकि वो अपवाद में है। हम्म, हाँ। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म, हाँ, इसमें देखो, इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, तो क्लियर हो गया, मर्डर तो नहीं है। ठीक है। जैसा भी मैंने आपको पत्नी वाला उदाहरण बताया कि अगर किसी को आपने मारा और वो बेहोश हो गया, अब आप डर के मारे कि ये लगता है मर गए, और आपने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, और फांसी पे उनकी दिखाई दे किसने खुद से फांसी लगा के मर गए, मैं मर गई, सुसाइड कर, अब वो उस फांसी लगाने से मर रही है वो, तो यहाँ पे आपका इंटेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट में जाओ, क्योंकि आपने उसको इस तरह से मारा था कि उसके नाक से खून आ गया या कान से खून आ गया, आप डर गए, या दांत टूट गया, जो भी हुआ, तो ग्रीवियस हर्ट हो गया उसका। फिर आपने टांग दिया, तो वहां पे आपका मारने का तो आशय नहीं था, आपने तो शुरुआती गड़बड़ किया था, वहां पे नहीं होगा। लेकिन अगर इंटेंशन कहीं पे भी है कि इसको हमें मारना है और वो बच जाता है, तो वो कहा जाएगा? वो मारना है, यानी मारने का हमने प्रयास इस तरह से किया है कि वो मर गया, कहीं से भी इंटेंशन है, तो कहा जाएगा? इंटेंशन भी है, शारीरिक क्षति भी हमने किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वो मरने लायक नहीं था, फिर भी मर गया, तो ये कहा जाएगा? ये कल्पेबल होमिसाइड। अब यहाँ पे चूंकि दे रहा है कि नॉट इंटेंट, यहाँ पे उसका आशय नहीं था। ठीक है। तो जब आशय नहीं था, तो बनी सी बात है कि जब एलिमेंट एब्सेंट है, तो ना तो हत्या होगी और ना ही कल्पेबल होमिसाइड होगी। उतनी उस लाइन को निकाल दो आप, फिर बाकी पढ़ लो, कल्पेबल होमिसाइड में चला जाए। ठीक है। तो वहां पे एक वर्ड मिसिंग हो गई थी। ठीक है। पहला समझ में आया कि नॉर्मली किसी को मारोगे आप, नॉर्मली तो हत्या हो जाएगी। नॉर्मली इन द सेंस आप बैठे और रिवॉल्वर निकाले और शूट कर दिया, हत्या हो जाएगी। सडन प्रोवोक किया, आपने मार दिया, है तो हत्या, हुई तो हत्या है, लेकिन वो हत्या में नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया? वो एक्सेप्शन में चला गया, पहला एक्सेप्शन में गया। अब इसके बाद एक चीज और होती है, वो चीज ये होती है कि अगर मान लो जैसे कोई बात यहाँ पे हो, अब आप घर जाओ, घर से कट्टा लेके आओ, फिर मारो, तो क्या हो जाएगा? वो मर्डर हो जाएगा। वो सडन प्रोवोकेशन में नहीं है, सडन इसीलिए वर्ड यूज किया है, अचानक, वो फिर मर्डर में जाएगा वो। ठीक है। बात समझना कि अगर आपसे किसी से कुछ हुई, आप बड़े गुस्सा में आ गए, लाल हो गए बिल्कुल, कुछ नहीं बोले, आप घर गए, घर से आप रिवॉल्वर लाए, कट्टा लाए, जो भी लाए, लाने के बाद आपने मार दिया, आपको सडन प्रोवोकेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप कहाँ जाओगे? ठीक। आया समझ में? दूसरा दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा एक्सेप्शन क्या है? हाँ,
प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर गया, तो वहां पे भी हत्या नहीं होती है। किन किन दशाओं में? राइट टू प्राइवेट में आपको पूरा अधिकार है ढाल की तरह इस्तेमाल करने का, तलवार की तरह नहीं है। अब अगला अगर लाठी से मार रहा है तो आप उसको बंदूक से नहीं मार सकते। राइट टू प्राइवेट डिफेंस मार सकते हो, ये एक्सीड हो जाएगा। अगर वो लाठी से आप पे वार कर रहा है और आपने बंदूक से मार दिया है तो ये आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मात्रा एक्सीड हो गई है, तो वहां पे आपको जनरल कल्पेबल होमोसाइड में, हाँ हाँ हो जाए, ठीक है, एक्सीड नहीं करना है आपको। दूसरा एक्सेप्शन समझ में आया ना? और अगर वो सॉरी 7 कंडीशन है और 4 कंडीशन है तब जनरल नहीं। हाँ, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर वो 7 कंडीशन है कर सकते हो, तो उसमें पूरी तरह से छूट हो जाएगी, उसमें तो हत्या भी नहीं होगी, कल्पेबल होमोसाइड भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं, है ना? बात समझ गए कि नहीं? वो लॉफुल है वो, इसी को कहा जाता है कि वो लॉफुल कल्पेबल होमोसाइड है वो, ठीक है। 7 दशाएं याद है ना? 7 दशाएं कौन कौन सी है? हाँ हाँ, कल्पेबल होमोसाइड पता है? 7 दशाएं कौन कौन सी थी? सेक्शन 37। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये सारे उसमें, ये ये पब्लिक अथॉरिटी से कंसर्न करना या हेल्प लेना, ये सारे उसमें है। अगर मिल सकती है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं मिल रही और ये कंडीशन है तो मार सकते हो आप। हाँ हाँ। हम्म। घोर उपाधि मनुष्य की हत्या करने का, है ना? अपहरण, व्यापहरण और सेक्सुअल और रेप और अननेचुरल लस्ट, है ना? और फिर एसिड वाला और कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट, 7 हो जाते हैं। तीसरा अपवाद क्या है? थर्ड अपवाद, पहला, दूसरा, सब याद रखने हैं, सुनूंगा मैं अभी। जब पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर को एक्सीड कर रहा है कि लोक सेवक अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हिंदी में क्या लिखा है? तीसरा एक्सेप्शन हिंदी में क्या लिखा है भाई? हम्म। हम्म। तो कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर। कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों को करते हुए अपनी उन शक्तियों के बियॉन्ड चला जाता है जो उसको दी गई, और वहां पे वो अगर हत्या कर देता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड का, जैसे अभी 2017 में हरविंदर सिंह कौन था, उसकी हत्या कर दी गई थी,
उसमें 3 पुलिस वालों को सदा जीवन कारावास हुआ है, मार दिए थे बेचारे को, निर्दोष को। तो उसमें भी 3 लोगों को सजा। तो आपने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था ना, तो अब वो तो हत्या में चले गए। हाँ हाँ, ये अगर एब्सेंट हो गया तो वो हत्या हो जाएगा। चौथा अपवाद क्या है? हम्म? अचानक झगड़ा हो जा रहा है या मारा मारी में किसी को आपने मार दिया, तो वहां पे भी वो हत्या नहीं होगी, बल्कि आपराधिक, क्योंकि आपराधिक मानववध इसलिए हो रहा है कि सभी जान का जाना आपराधिक मानववध है। ठीक। हार्टिव एडवांटेज मतलब समझो कि जैसे कि तुम मरैया रहे हम रोवैया रहे वाला हिसाब है ना। हम तो चाह रहे थे कि तुम कुछ शुरू करो, है ना, हम फिर पीटे तुमको, है ना। तो जैसे, हाँ, कभी कभी बच्चों में गुस्सा बहुत रहती है, लेकिन मौके की तलाश रहती है, ये कहाँ पे गलती करे इसको पीटना शुरू कर दे। कभी कभी होता है, वही हाल होता है, अनड्यू एडवांटेज नहीं है। पांचवा क्या है? अठारह वर्ष से ज्यादा के उम्र का कोई व्यक्ति कहता है तुम मुझे मार दो, तुम मेरी जान ले लो, और कोई व्यक्ति उसकी जान ले लेता है, तो वो हत्या नहीं होगी, वो कल्पेबल होमोसाइड। ठीक। तो ये 5 हो गई। पहला, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। दूसरा, राइट टू प्राइवेट, हाँ, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर रहे हो। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट होते हुए अपने राइट्स को एक्सीड कर रहे हो। चौथा, सडन फाइट, अचानक झगड़ा जनित, है ना, अपराध। और पांचवा, 18 वर्ष से। ठीक। तो ये 5 अपवाद, यानी कि जब आप हत्या पढ़ो तो देखो कि ये 5 बातें आ तो नहीं रही हैं। अगर ये 5 बातों में से कोई एक बात मिल जाए तो तुरंत उसको चुपचाप उठा के ले जाके कल्पेबल होमोसाइड में रख दे, क्योंकि उसका उसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इसका कल्पेबल होमोसाइड बहुत बड़ा एरिया है। ठीक। चुपचाप वहीं से सरका देना उसको। और हत्या में साफ साफ बिल्कुल बातें रखना भाई, कोई लाग लपेट की बात नहीं है, सीधे उसने गोली मारी सीधे। ठीक। उसमें किसी तरह का कोई, अभी अभी इलस्ट्रेशन इसमें चलेंगे, अभी 2-3 दिन टॉपिक चलेगा, ठीक है। ये जब तक समझ में नहीं आ जाएगा, जब तक 4 उधर, सॉरी 3 इलस्ट्रेशन उधर, 100 में 3 है ना इलस्ट्रेशन, 3 होंगे, 100 में 3 होंगे, 101 में कितने हैं? 4 है। हाँ वो सब उन्होंने, आप वो देखो ना इलस्ट्रेशन देखो, एक्सेप्शन वो मत देखो। 4 वो हो गए, 5 अपवाद हो गए, और 4 हत्या के आवश्यक एसेंशियल एलिमेंट हो गए। ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट में 3-4 बातें तो नॉर्मली है, वो उसमें भी रहेगा, 100 में भी रहेगा, 101 में भी रहेगा। कौन कौन सी बातें? शारीरिक, इंटेंशन, बॉडली इंजरी, और नॉलेज 3, और सफिशियंट काज, कार्य होना चाहिए, आशय होना चाहिए, शारीरिक क्षति होनी चाहिए, और मनुष्य की हत्या होनी चाहिए, है ना। और फिर जहां पे नॉलेज ज्ञान की बात है, ज्ञान इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में
ठीक कर दे, ठीक ठीक हो जाए, है ना। जैसे बारिश में कुरकुरे खोल के रख देना, थोड़ी देर बाद ये उम्मीद रखना कि कुरकुरे कुरकुरे है, क्या प्रोबेबिलिटी है? होना ही होना है, नहीं बचना है उसमें। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट खोल के रख दिया, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। और अगर खोल के फ्रीज में रख दिया तब क्या होगा? अगर बिस्किट को खोल के फ्रीज में रख दिया जाए तो कौन सी प्रोबेबिलिटी है? नहीं, अगर पार्ले जी को खोल के फ्रीज में रख दिया जाए, फ्रीज में, तो क्या वो नम हो जाएगा? क्या वो नम हो जाएगा? वो कुरकुरा ही रहेगा, वो नम नहीं हो सकता है। प्याज काट के कभी मत रखना फ्रिज में, प्याज लहसुन अदरक ये फ्रिज में नहीं रखने चाहिए, है ना, छील के। क्या कह रहे हो? नहीं, बोलो। आज सब लोग एक्सपेरिमेंट करना, 2 रुपया का पार्ले जी खरीदना और उसको खोल के फ्रिज में रख देना। नहीं तो जो वो आजमा लेंगे आज, ठीक है। ठीक, फिर कल आके बताना। तो अब जानते हो उसमें कुछ लोग आके सर हमारा तो नम हो गया था, आपने कैसे बताया, फिर बताएंगे उसमें कैसे होता है। वैसे, हाँ, तो क्योंकि उसमें मॉइस्चराइजिंग नहीं होती है, हमेशा याद रख, जब तक मॉइस्चराइजिंग नहीं होगी तब तक वो नम नहीं होगा। जैसे एसी में आपको कभी चिपचिपापन महसूस होता है? कभी नहीं, क्यों? क्योंकि वो ड्राई रहती है, हाँ, ह्यूमिडिटी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब कूलर में तो होना ही होना, सुबह की बात है, पानी है तो चल रहा है उससे। तो ये बेसिक अंतर होते हैं कुछ। जैसे सवाल भी पूछता है कि गर्मियों में एसी की तुलना, सॉरी, कूलर की तुलना में एसी काफी, एसी आरामदायक होती है। फिर दूसरा ऑप्शन देता है बारिश के मौसम में एसी की तुलना में कूलर काफी आरामदायक होता है। फिर उसी को उल्टा कर देता है कि बारिश के मौसम में एसी की तुलना में फ्रिज, वो सॉरी, हाँ, एसी की तुलना में कूलर ज्यादा लाभदायक होता है। फिर एक ऑप्शन देता, उल्टा करते, दो ऑप्शन को दोनों को लटता रहता है। फिर लास्ट में लिखता है कि बरसात के मौसम में कूलर की तुलना में एसी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। ठीक है, तो अब पता लगा सवाल हो गया, बन गया आपका सवाल। तो गर्मियों में मई जून में जब बिल्कुल वो होती है तो बल्कि वो एसी की तुलना में कूलर ज्यादा फायदेमंद होता है, फायदेमंद होता है। क्योंकि एसी जो होती है वो आपके बॉडी से वाटर एब्जॉर्ब करती है। कभी आप सो जाइए रात में तो गले में खराश आ जाएगी, एसी में लगेगा कि हाँ, ड्राइनेस आ जाती है, पानी लेते हैं तो पानी खींचती है, हड्डियां कमजोर होती है उससे। ठीक है, कूल एसी में सोने से, कूलर में कोई मस्त है, सारी चीज पूर्ति किए रहता है। लेकिन बस ये कि बारिश में पानी ना चलो तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक। कल अब इसमें इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे, फिर और बहुत सी बात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, एक से कभी उसमें नए नए दृष्टांत आएंगे। सबको समझना, पहले इतना समझ लेना, 5 अपवाद, 4 इसेंशियल मर्डर के, 4-5 इसेंशियल कल्पेबल होमोसाइड के, 3 इलस्ट्रेशन उसके। ठीक है, ये इतना याद होना चाहिए, फिर हम आगे चल देते हैं। ठीक है।
उसमें कभी आपने पढ़ा है 18 वर्ष से ऊपर को दिया है क्या? 12 वर्ष से नीचे है बच्चे का है, 18 वर्ष से नीचे का है। जनरल एक्सेप्शन पढ़ी हो, पेरेंट्स कहाँ तक परमिट कर सकते हैं? कभी 18 वर्ष के ऊपर पढ़ी हो? हम्म। ठीक है, पानी वानी पी लो, फिर शुरू करते हैं हिस्ट्री, ठीक है? जो लोग भूखे प्यासे हो। आप लोग उस मेरा लैपटॉप में ज्वाइन